मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम की तैनाती के साथ साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ ओमान में बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी या हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या खाड़ी में फिर गूंजेगी युद्ध की आहट? क्या क्षेत्रीय ताकतें इस संघर्ष में खींच जाएगी? और अगर जंग छिड़ी तो इसका असर दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा होगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी है, खासकर ईरान के साथ तनाव के कारण। जनवरी से शुरू हुई इस टेंशन में अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में तैनात किया है, जिसमें लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलें और अन्य सैन्य संपत्तियां शामिल हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को क्षेत्र में भेजने की तैयारी की बात कही है, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा। ये कदम ईरान में चल रहे 2025-26 विरोध प्रदर्शनों, जहां हजारों लोग मारे गए हैं, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अस्थिरता को रोकने के लिए उठाया गया है। अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य अभ्यास भी किया है, जैसे एयरफोर्स की ड्रिल्स, जो तेजी से तैनाती और ऑपरेशंस की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करती है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये डिटरेंस के लिए है, लेकिन ईरान उसे उकसावा मानता है। तनाव काफी ऊंचे स्तर पर है, युद्ध की संभावना बनी हुई है, लेकिन अभी ये सीमित डिप्लोमेसी से टाला जा रहा है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर न्यूक्लियर वार्ताएं विफल रही तो सैन्य कार्रवाई संभव है, और अमेरिका क्षेत्र में मैसिव आर्माडा तैनात है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ सकता है, जिसमें इजरायल, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और अमेरिकी बेस पर हमले शामिल हो सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स के आसपास फोर्टिफिकेशन बढ़ा रहा है, जैसे नतांज और इस्पाहान में, जो संभावित हमलों की तैयारी दर्शाता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप से मिलकर ईरान पर सख्ती की मांग की है। अभी युद्ध की संभावना 50-50 है, लेकिन डिप्लोमेसी जारी है। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील 2015 में हस्ताक्षरित जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में बाहर निकल गया था, जिसमें बाद में ईरान ने अपनी प्रतिबंधों पर उल्लंघन शुरू कर दिया। हालांकि ओमान में चल रही अप्रत्यक्ष वार्ताएं तनाव कम करने की कोशिश कर रही है, और क्षेत्रीय देश जैसे कतर, सऊदी अरब और ओमान युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई उन्हें प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान ने न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रियायत नहीं दी तो हमले हो सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन बातें अटकी रही। अब 2026 में ट्रंप के आने के बाद ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ताएं शुरू हुई, लेकिन अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। ईरान ने सीमित रियायतें ऑफर की है, जैसे 60% से 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कम करना, लेकिन अमेरिकी मांगे ज्यादा है। यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सीमित करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह का समर्थन बंद करना। ईरान का कहना है कि वे न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, लेकिन उसका यूरेनियम स्टॉक पाइल JCPOA की सीमा से 30 गुना ज्यादा है, और एनरिचमेंट 60% तक पहुंच गया है, जो बम ग्रेड के करीब है। बहरहाल इस समय अमेरिका ईरान को कोई रियायत देने की स्थिति में तो नहीं दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न केवल अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके, बल्कि साथ ही वो उसके मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाने की बात कर रहा है। ईरान में अभी हालात खामेनी की पकड़ से बाहर है, जनता परेशान है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्दोष और बेगुनाह लोगों को गोली मारी जा रही है, जिससे साफ होता है कि ईरान में नाजुक हालात बने हुए हैं। अगर युद्ध जैसी स्थिति में ईरान पहुंचता है तो यहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है, जिसका सीधा लाभ अमेरिका को होगा। रूस और चीन की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।